आज की वीडियो इस बारे में है कि मतलब जब से मैंने अपनी वीएफएस ग्लोबल के एक्सपीरियंस की वीडियो डाली थी ना, तब से मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमारा वीएफएस एक्सपीरियंस तो हो गया है या फिर हमने वीएफएस में अपना बायोमेट्रिक्स और सारी चीज़ें सबमिट कर दी हैं, लेकिन हमको दिक्कत ये आ रही है कि हमें ये बताओ कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी एप्लीकेशन कहाँ पे है या बायोमेट्रिक्स देने के बाद हमारा क्या हुआ, हमें कहाँ पे जाना है, क्या करना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आज की वीडियो है कि हम मतलब वीएफएस का पूरा प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, तो उसके बारे में आज की वीडियो है। तो अभी जैसे कि मैं मतलब आपको पूरा स्टार्टिंग से बताऊं तो जैसे मतलब जो आपकी अपॉइंटमेंट डेट होगी ना, जो भी आपने वीएफएस ग्लोबल से सिलेक्ट करी है अपनी अपॉइंटमेंट डेट, वो वॉलंटरी डेट है, जो वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी अपॉइंटमेंट आप फिक्स कर रहे हो कि आपको कब लेनी है, कैसे लेनी है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे ही आपकी वीएफएस ग्लोबल की जो अपॉइंटमेंट डेट होगी या जो आपका बायोमेट्रिक डे होगा ना, उस डे से आपका पूरा तो उसका पूरा प्रोसेस है 2 वीक्स वर्किंग डेज़ का या 3 वीक्स टोटल नंबर ऑफ डेज़ का। मतलब या तो 21 डेज़ आप नॉर्मल मान लो, जैसे 1 to 21 डेज़, मतलब फर्स्ट डेट से 21 डेज़ तक, 21st डेट तक आपका वीज़ा आ जाएगा अगर आपका सब कुछ सही है, सारा नॉर्मल प्रोसेस है। या फिर अगर आपका नॉर्मल, अगर आप वर्किंग डेज़ काउंट कर रहे हो तो वो 14 वर्किंग डेज़ है, वो भी इतना ही पड़ता है। तो आप अगर नॉर्मल डेज से मान रहे हो या बिल्कुल मतलब इंक्लूडिंग सैटरडे संडेज या छुट्टियाँ, वो सब भी वो 21 डेज़ में ही आएगा आपका। तो आप उसको 3 वीक्स का प्रोसेस मानो पूरा, जो आपका वीएफएस का स्टार्टिंग से जब आप अपना बायोमेट्रिक डे से उस डे को काउंट करते हुए आप 3 वीक्स का आपका पूरा प्रोसेस है। और अगर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जैसे आप जिस दिन आप वीएफएस पे जाके अपना अपॉइंटमेंट दे के आओगे, उस अपॉइंटमेंट डे के 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर अंदर आपके पास एक ईमेल आएगा जिसमें आपको लिखा होगा कि हमने आपकी फ़ाइल, वीएफएस वालों ने आपकी फ़ाइल यूकेबीआई को भेज दी है। और जैसे ही यूकेबीआई को आपकी फ़ाइल मिलेगी फिर वो अपना प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपका वीकेआई का यूकेबीआई के पास आपकी फ़ाइल गई है उससे 14 डेज़ नहीं, वो उसी में मतलब इंक्लूडेड है, उसी में वो अकाउंट फॉर है वो 14 डेज़। तो वो पूरा प्रोसेस ही 14 वर्किंग डेज़ का या 21 नॉर्मल डेज़ का है। तो जैसे मतलब आप, लेकिन आपको विद इन, कई लोगों की तो सेम डे भी ईमेल आ जाती है। मतलब वो डिपेंड करता है कि आपकी अपॉइंटमेंट किस डेट पे या किस टाइम पे, मतलब जैसे कि सुबह की अपॉइंटमेंट है और उन लोगों ने साथ साथ ही डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं तो आपको साथ साथ या सेम डे या नेक्स्ट डे ईमेल आ जाएगी, वरना वो नेक्स्ट डे की पोस्ट में जाता है और फिर आपको 2 दिन बाद या 1 दिन बाद ईमेल आता है। उसके बाद आपका यूकेबीआई प्रोसेसिंग और वेरिफिकेशन अपना टाइम लेता है, जो कि वही 14 डेज़ वर्किंग डेज़ और 21 नॉर्मल डेज़ के इंक्लूडेड है। और यहाँ पे आप मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अपना वीज़ा ट्रैक कर सकते हो, आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो, लेकिन नहीं कर सकते हो। वो कॉन्फिडेंशियल है, वो आपकी एम्बेसी के बीच में, मतलब एम्बेसी अपना टाइम ले रही है, वो अपनी वेरीफाई कर रही है डॉक्यूमेंट्स, आपके बैंक स्टेटमेंट। मतलब कई लोगों के ऐसे भी होता है कि उनकी उस बैंक को ईमेल जाती है और वो बैंक ईमेल पे अपना रिवर्ट करता है, तो वो सारी चीज़ें भी अकाउंट फॉर होती हैं उसमें। और आपका मतलब उस ये वाला टाइम जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, मतलब वीएफएस ने आपके एप्लीकेशन को यूकेबीआई भेज दिया, और जब तक यूकेबीआई से आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं आता है डिसीजन का, तब तक वो एप्लीकेशन ट्रैक नहीं हो सकती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वहाँ पे एप्लीकेशन ट्रैक नहीं होती है। उसके बाद जैसे ही आपकी वीज़ा की इशुएंस ईमेल आएगी आपको, मतलब जब यूकेबीआई ने आपका प्रोसेस कर दिया है वीज़ा, तो आपके पास सिर्फ एक इशुएंस ईमेल आएगी कि विद इन 14 वर्किंग डेज़ या फिर नॉर्मल 21 डेज़ में आपके पास एक ईमेल आएगी जहाँ पे आपको लिखा हुआ कि हमने आपका वीज़ा इशू कर दिया है, मतलब कि आपका डिसीज़न आ गया है। इशू भी नहीं, मतलब डिसीज़न आ गया है। तो डिसीज़न पे ये वाली चीज़ होती है कि आपका मतलब एप्लीकेशन उन लोगों ने प्रोसेस कर दी है, वेरीफाई कर लिया है और उस पर डिसीज़न आ गया है। लेकिन इसमें ना 2 टाइप की मिलाते हैं। एक तो जैसे कि इसमें सब कुछ नॉर्मल लिखा होता है और आपका लिखा होता है कि वीज़ा इशुएंस, आप मतलब वीज़ा इशू, वो लोग ना कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि आपका इशू हो गया है या नहीं हो गया है। उसमें वो लोग आपको सिर्फ ये बताते हैं कि आपका वीज़ा पे डिसीज़न आ गया है। और अगर आपका नॉर्मल उस पर कोई लिंक नहीं है ना, तो आपका वीज़ा ग्रांट हो गया है। मतलब ये शॉर्ट नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 100% केसेस में यही हो रहा है कि अगर आपके नॉर्मल, आपके केस में आपके पास ईमेल आ गई है और उस पर कोई लिंक अटैच नहीं है ना,
तो आपका वीज़ा ग्रांट हो गया है। लेकिन अगर जिनका रिजेक्ट हो जाता है ना, तो उनमें आपके पास एक ईमेल आती है और उसमें ना लिंक आता है कि एडमिन रिव्यू के लिए क्या करना पड़ता है, या उसका लिंक होता है, उससे फिर आप नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। तो आपको ये वाली चीज़ मतलब आपको, क्योंकि अभी तक आपके पास आपका पासपोर्ट नहीं आया है, तो आपको ये वाली चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप कहाँ पे क्या चीज़ फॉलो कर रहे हो। और उसके बाद जब आपका वीज़ा इशुएंस ईमेल आ जाता है, तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप पासपोर्ट कलेक्शन के लिए आपने अप्लाई करा हुआ था या फिर आपने डिलीवरी के लिए करा हुआ था। कई लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा है कि उनकी डायरेक्ट डिलीवरी हो रही है, वीज़ा इशुएंस ईमेल आ ही नहीं रही है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये वाली चीज़ हो रही है कि जब आप पहले क्या होता है कि पहले आप अपने वीएफएस को डॉक्यूमेंट देते हो, फिर आप अपना वीएफएस आपके डॉक्यूमेंट्स आगे भेजता है। फिर जब अगर आपने सेल्फ कलेक्शन वाली चीज़ लिया होती है, तो आपको क्या करता है, वीएफएस आपके वापस डॉक्यूमेंट वीएफएस को भेजता है, और फिर वीएफएस के पास जब नोटिफिकेशन आती है, तो वीएफएस आपको इन्फॉर्म करता है कि आपको कलेक्शन करना है या नहीं करना है। लेकिन जब आप ये वाली चीज़ को सेलेक्ट करते हो कि आपको सिर्फ डिलीवरी करनी है, तो डायरेक्ट वीएफएस की बजाय एक स्टेप कट हो जाता है और आपको यूकेवीआई वाले ही आपका डिस्पैच कर देते हैं आपकी लोकेशन के लिए। तो वहाँ से आपका एक स्टेप कट जाता है, और बाय द टाइम जब आपको वीएफएस ईमेल कर रहे हैं ना कि आपका वीज़ा इशुएंस हो गया है या कुछ भी हो गया है, उससे पहले ही आपके पास डिलीवरी आ चुकी होती है और आपको पासपोर्ट कलेक्ट हो जाता है। तो ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास ईमेल नहीं आई है और आपको डायरेक्ट वीज़ा मिल गया है। तो ये वाली चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। मतलब अगर आप डिलीवरी करना चाह रहे हो और आपका एड्रेस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट मतलब डिलीवरी करवाओ। उसमें 650 रुपीज़ लगते हैं, 350 रुपीज़ लगते हैं, और डायरेक्ट आप अपनी डिलीवरी करवाओ। और हाँ, इसके बाद जो मेन स्टेप है आपका, जो डिलीवरी जब आपका प्रोसेस मतलब जब आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो जाता है ना, वहाँ से आप अपना ट्रैक कर सकते हो कि अब वो कौन से सेंटर पे है, वो दिल्ली में है, कौन से हब में है, या कौन सी लोकेशन पे है। वहाँ से आप अपना, जब आपके पास इशुएंस ईमेल आ जाती है या फिर आपके पास मैसेज आ जाएगा अगर फ़ोन पे या ईमेल पे कि हमने आपका वीज़ा इशुएंस की या वीज़ा डिसीजन की ईमेल आ गई है, तो आप वहाँ से ट्रैक कर सकते हो। लेकिन जो मेन वीज़ा का प्रोसेस है, जब आपका वीज़ा यूकेवीआई के पास है, तब आप ट्रैक नहीं कर सकते हो। लेकिन जब वो डिस्पैच हो चुका है, तब आप ट्रैक कर सकते हो कि वो आउट फॉर डिलीवरी हुआ है या नहीं हुआ है, या कितने दिन में आपको रिसीव होएगा। तो वहाँ पे आपके पास एक AWB या कुछ नंबर होता है, उससे स्टार्ट होता है। वहाँ से आप वो ट्रैकिंग नंबर से आप अपना डिलीवरी का स्टेटस ट्रैक कर सकते हो, रेदर देन कि आप अपना यूकेवीआई का प्रोसेस ट्रैक नहीं कर सकते हो कि अच्छा आप ये लोग ये कर रहे हैं, ये लोग वो कॉन्फिडेंशियल है, वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं। सिर्फ आप अपना डिलीवरी का स्टेटस चेक कर सकते हो, वो भी अगर आपने डिलीवरी ऑप्ट इन करी है। तो अगर आपने पर्सनल कलेक्शन ऑप्ट इन करा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ वेट करना है वीज़ा इशुएंस ईमेल का। जिस दिन आपके पास वीज़ा इशुएंस का ईमेल आएगा, उसी दिन आपके पास, अगर सुबह वीज़ा इशुएंस की ईमेल आती है, तो शाम को आपके पास मेल आ जाए, मतलब फ़ोन आ जाएगा कि आप अपना कलेक्ट कर लो आके। या फिर अगर आप डायरेक्टली भी चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस वो जो रिसीट होती है आपके पास, वो लेके जाना, और कुछ नहीं है। चाहते ही आपको 5-10 मिनट में आपका कलेक्शन हो जाएगा। तो गाइज़, ये आज की वीडियो थी वीज़ा की, आप कितने दिन में आपके पास वीज़ा आता है, या आप ट्रैक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रही होगी। या अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पे अगर आपको वीडियो चाहिए, या आप नीचे कमेंट कर सकते हो। जैसे कि कई लोगों को एकोमोडेशन में दिक्कत आ रही है, कई लोगों को यूनिवर्सिटी चूज़ करने में दिक्कत आ रही है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आप या तो मेरे को इंस्टा पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो यूनो साहिल, या फिर नीचे कमेंट डाउन करो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए। तो बाय बाय, लव फ्रॉम लंदन, बॉय फ्रॉम इंडिया।